एक सच्ची घटना जो अफगानिस्तान के काबुल शहर से शुरू हो रही है। जहां आज तालिबान पांव पसार रहे हैं, ये रचना वहीं से शुरू हो रही है। एक पठान था 5 नमाजी, काबुल में वो रहता था। दीन इस्लाम को मानने वाला खुद को मुस्लिम कहता था। आइए मीठी मीठी तालियां बजा करके चलते हैं उस पठान के साथ बांके बिहारी के दर्शन करने। 1 2 3 4। एक पठान था 5 नमाजी, काबुल में वो रहता था। दीन इस्लाम को मानने वाला खुद को मोमिन कहता था। खुद को मोमिन कहता था, खुद को मोमिन कहता था। उसी शहर के चौराहे पर, कौन सा शहर? कौन सा शहर? काबुल। काबुल में उसी शहर के चौराहे पर एक दुकान पनवाड़ी की। आदम कद शीशे के अंदर फोटो किशन मुरारी की। घूमते घूमते उसी दुकान पे लेने को वो पान था आया। जहां लगी तस्वीर शाम की, एक दिन वो रस खान था आया। एक दिन वो रस खान था आया, एक दिन वो रस खान था आया। रस खान का नाम सुना है? किसने किसने सुना है रस खान का नाम? इसमें से कौन कौन से भगत हाई स्कूल तक पास है? जरा वो हाथ ऊपर करें। जिन्होंने हाई स्कूल यानी 10वीं पास करी हो, जरा हाथ ऊपर करना। 10वीं फेल सारे के सारे। 10वीं में हिंदी नहीं पढ़ी? हिंदी में आता नहीं रस खान के दोहे? ये हमारा देश है जहां लोग भगत सिंह को भी भूल जाते हैं। ये हमारा देश है जहां भगत सिंह को भूल जाते हैं। ऐरे गहरे नेता याद रहते हैं, जिन्होंने आजादी दिलाई वो भूल गए। ये आपका दोष नहीं, हमारा दोष नहीं। जो हम बो रहे हैं हमारी जनरेशन काटेगी, घबराओ मत। मैं आज कह के जा रहा हूं कि धर्म के नाम पर हम जो कर रहे हैं, कल हमें सोचना पड़ेगा कि हमने धर्म कैसे निभाया है और आने वाले बच्चे कैसे निभाएंगे। शहीदों की शहादत को भुलाया जा नहीं सकता। ये वो कर्जा है जो सर लेकर चुकाया जा नहीं सकता। सर कट सकता है शहीदों का, मगर झुकाया जा नहीं सकता। लेकिन जो देश अपने शहीदों को भूल जाता है, जो देश अपने आदर्शों को भूल जाता है, उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। आज हम धर्म को जहां पर ले जा रहे हैं, कल हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे बच्चे धर्म को कैसे निभाएंगे। मैं बात सीधी सीधी नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेके जा रहा हूं कि धर्म की परिभाषा समझने की कोशिश करिए। धर्म क्या है? और देखिए उस मुसलमान ने धर्म को समझा। उस मुसलमान ने हमारे धर्म का सम्मान किया। जात पात के बंधन टूट गए और मेरे मुरली वाले का दर्शन आमने सामने किया उस मुसलमान ने। क्यों? क्योंकि धर्म का पक्का था, ईमान का पक्का था। उसी शहर के चौराहे पर एक दुकान पनवाड़ी की। आदम कद शीशे के अंदर फोटो किशन मुरारी की। घूमते घूमते उसी दुकान पे लेने को वो पान था आया। जहां लगी तस्वीर शाम की, एक दिन वो रस खान था आया। एक दिन वो
रस खाता आया, एक दिन वो रस खाता आया। कौन है ये और कहाँ है रहता? मेरे मुरली वाले से जब निगाह लड़ी तो कहने लगा, कौन है ये और कहाँ है रहता? पनवाड़ी से कहता था, दीन इस्लाम को मानने वाला खुद को मुस्लिम कहता था। खुद को मुस्लिम कहता था, खुद को मुस्लिम कहता था। कहने लगा वो मुसलमान पान वाले से, भोली भाली सूरत इसकी, भोली भाली सूरत इसकी, इसका हुआ दीवाना मैं, आंखों में लाखों पैमाने, भूल गया मैं खाना मैं, हुस्न के सांचे में कुदरत ने खुद इस बुत को ढाला है। लेकिन इसके घर वाले बड़े निर्दयी हैं। उस मुसलमान ने पान वाले से कहा, पान वाले इतना सुंदर नौजवान है ये, लेकिन इसके घर वाले बड़े निर्दयी हैं, क्योंकि हुस्न के सांचे में कुदरत ने खुद इस बुत को ढाला है। नाजुक से फूलों से पांव में जूता तक ना डाला है, जूता तक ना डाला है, जूता तक ना डाला है। पूछ रहा था पनवाड़ी से, आंख से आंसू बहता था, दीन इस्लाम को मानने वाला खुद को मुस्लिम कहता था, खुद को मुस्लिम कहता था, खुद को मुस्लिम कहता था। दे दे ये तस्वीर तू मुझको, इसको संग ले जाऊंगा, कहाँ है रहता ये भी बता दे, जूता इसे पहनाऊंगा। भावना देखिएगा। दे दे ये तस्वीर तू मुझको, इसको संग ले जाऊंगा, कहाँ है रहता ये भी बता दे, जूता इसे पहनाऊंगा। पान फरोश ने कहा, यहाँ से दूर ये वृंदावन रहता है, मथुरा के नजदीक जहाँ पर जमुना जी का जल बहता है। जमुना जी का जल बहता है, जमुना जी का जल बहता है। जिस मथुरा में इसका मामू कंस नाम का रहता था, दीन इस्लाम को मानने वाला खुद को मुस्लिम कहता था, खुद को मुस्लिम कहता था, खुद को मुस्लिम कहता था। एक बार दोनों हाथों को ऊपर करिए उस मुसलमान के लिए जिसने मेरे बंसरी वाले के दर्शन किए। कैसे? उठाइए जरा दोनों हाथ और तालियां बजा करके। 1 2 3 4। प्रेमियों सुनना, एक बगल तस्वीर शाम की,
एक बगल था जूता लिया, एक बगल तस्वीर शाम की, एक बगल था जूता लिया। चल पड़ा नंगे पांव वो प्रेमी, फिर था लंबा सफर किया। जा पहुंचा वृंदावन मन में मनमोहन का प्यार लिए, अपने यार को पहनाने को हाथों में पैजार लिए, हाथों में पैजार लिए, हाथों में पैजार लिए। सारे वृंदावन में घूम रहा है वो मुसलमान। कहाँ है घर इसका तो बता दो, कहाँ है घर इसका तो बता दो। फोटो दिखा कर कहता था दीन इस्लाम को मानने वाला, खुद को मुस्लिम कहता था, खुद को मुस्लिम कहता था, खुद को मुस्लिम कहता। लेकिन पागल समझ के दुनिया वाले, पागल समझ के दुनिया वाले उसकी हंसी उड़ाते थे। प्रभु के भक्तों को दुनिया वालों ने पहले पागल ही समझा है, यह आज तक का इतिहास है। बाद में उनको पहचाना गया ये तो प्रभु के प्रेमी थे, चाहे मीरा हो गई, चाहे सूरदास हुए, चाहे कबीरदास हुए। इस दुनिया ने पहले भक्तों को पागल ही समझा और वही हाल हुआ। पागल समझ के दुनिया वाले उसकी हंसी उड़ाते थे। बच्चे बूढ़े नौजवान पत्थर उस पे बरसाते थे। लेकिन उस रस खान के दिल में आरज़ू शाम से मिलने की, फिक्र न कोई दीवाने को गिरने और संभलने की, गिरने और संभलने की, गिरने और संभलने की। दुनिया वालों के वो पत्थर फूल समझकर सहता था, दीन इस्लाम को मानने वाला खुद को मुस्लिम कहता था, खुद को मुस्लिम कहता था, खुद को मुस्लिम कहता था। कोई परदेसी आया परदेश में है, कोई परदेसी आया परदेश में। देश बनाया परदेश में, देश बनाया परदेश में है, कोई परदेसी आया परदेश में। इस परदेश में पूछता पूछता पहुंच गया, सुनना, पूछता पूछता पहुंच गया जहां बांके बिहारी का मंदिर था। पूछता पूछता पहुंच गया जहां बांके बिहारी का मंदिर था। उसके दिल को चुराने वाला बैठा मंदिर के अंदर था। आने जाने वालों से पूछे, आने जाने वालों से पूछे, कोई मुझे बताएगा जिससे मिलने में आया हूँ वो कब बाहर आएगा, वो कब बाहर आएगा, वो कब बाहर आएगा। बात न उसकी समझे कोई, हिंदी नहीं आती थी, बात न उसकी समझे कोई, पख्तों में वो कहता था दीन इस्लाम को मानने वाला खुद को मुस्लिम कहता था, खुद को मुस्लिम कहता था, खुद को मुस्लिम कहता था। अंदर जाने ना दे उसको। बांके बिहारी जी के मंदिर के बाहर खड़ा वो पठान, दाढ़ी बड़ी हुई, भूख से व्याकुल, माथे पे लोगों के पत्थरों के घाव, पैरों में घाव,
अंदर जाने ना दे उसको वहां के जो अधिकारी थे, संग दिल बेरहमे वहां के पंडे और पुजारी थे। मंदिर के अंदर क्या इसको चौखट तक ना आने दो, दीवाना है दीवारों से सर इसको टकराने दो, टकराने दो, सर इसको टकराने दो। आ जाए तो फेंक दो इसको, आ जाए तो फेंक दो इसको, सबसे पुजारी कहता था। दीन इस्लाम को मानने वाला खुद को मुस्लिम कहता था, खुद को मुस्लिम कहता था, खुद को मुस्लिम कहता था। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे, नींद तो नहीं आ रही? पूरा करूं ना? किसको किसको अच्छी लग रही है ये कहानी जरा हाथों पर करो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। धर्म के ठेकेदारों ने, धर्म के ठेकेदारों ने न उसको दर्द मिटाने दिया, जलने वाले परवाने को शम्मा के पास न जाने दिया। लेकिन उसका प्यार था सच्चा, आशिक वो दिलदार का था। कोसों चल के आया सुन के चर्चा किशन मुरार का था, चर्चा किशन मुरार का था, चर्चा किशन मुरार का था। एक बार मैं देख लूं उसको, एक बार मैं देख लूं उसको, बार बार वो कहता था। दीन इस्लाम को मानने वाला खुद को मुस्लिम कहता था, खुद को मुस्लिम कहता था, खुद को मुस्लिम कहता था। धक्के पत्थर गालियां खाकर, सुनना, धक्के पत्थर गालियां खाकर कुछ ही कदम वो दूर हुआ। मंदिर के रास्ते से हटकर बैठने को मजबूर हुआ। फोटो शाम के सामने रख ली उस पठान ने, फोटो शाम के सामने रख ली, करने लगा वो दिल की बातें। शायद वो मन ही मन कह रहा हो मुरली वाले से कि है मुरली वाले हो महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे। तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे। फोटो शाम की सामने रख ली, करने लगा वो दिल की बातें। शायद कह रहा हो तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के हैं, हम हैं दीवाने तेरे नाम के। तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, हाय। ऐसे नहीं, एक बार हाथ ऊपर करके सारे बोलिए मेरे मुरली वाले को। वो तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के हैं, हम हैं दीवाने तेरे नाम के। तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, हाय। हम हैं दीवाने तेरे नाम के। फोटो शाम के सामने रख ली,
करने लगा वो दिल की बातें, बीत गए ना जाने दिन और ना जाने फिर कितनी रातें, ना जाने ना कितनी रातें, ना जाने फिर कितनी रातें। दिन की गर्मी रात की सर्दी, भूखा प्यासा कई दिन बीत गए वहीं बैठे बैठे मंदिर की सीढ़ियों पर। दिन की गर्मी रात की सर्दी, हंस हंस कर वो सहता था, दीन इस्लाम को मानने वाला खुद को मुस्लिम कहता था, खुद को मुस्लिम कहता था, खुद को मुस्लिम कहता था। भूखा प्यासा दीवाना, देखो था दम तोड़ रहा, पिंजरे में बंद श्वास का पंछी, पिंजरे को था छोड़ रहा। इतनी आसान नहीं है प्रभु की भक्ति, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहां सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। कितनी आसानी से कह देते हैं हम कि हे कन्हैया चले आना, जब हम बुलाएं चले आना, लेकिन हमको कभी मत बुलाना। क्या बोलते हैं हम कि जब हम बुलाएं तुम चले आना, लेकिन हमको कभी मत बुलाना। हमारा रामू है ना, जब मर्जी बुलाएंगे चला आएगा। हमारी भावना होगी कि जब मर्जी बुलाएं चले आना, हम तेरे वहां नहीं आएंगे, हम तेरे वहां जब फुर्सत होगी तब चले आएंगे, वो भी एहसान करेंगे तुम पर, लेकिन हम जब बुलाए चले आना। इतना आसान नहीं है प्रभु के दर्शन पाना, अपने आप को भुलाना पड़ता है ठाकुर के दर्शनों के लिए। जो खुद को याद रखता है खुदा उससे दूर है, खुदा को पाने के लिए खुद को भूलना पड़ता है, अपनी हस्ती भूलनी पड़ती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण रख रहा हूं, भूखा प्यासा दीवाना, देखो था दम तोड़ रहा, पिंजरे में बंद श्वास का पंछी, पिंजरे को था छोड़ रहा। बन आई जब जान पे उसके, तब सजदा मंजूर हुआ, फुर्सत में उस तक आने को मनमोहन मजबूर हुआ, मनमोहन मजबूर हुआ, मनमोहन मजबूर हुआ। खाली दिल नहीं हो जान भी ये मंगदा, खाली दिल नहीं हो जान भी ये मंगदा, खाली दिल नहीं हो जान भी ये मंगदा। इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा, इश्क दी गली विच कोई कोई लंघदा, ओ खाली दिल नहीं हो जान भी ये मंगदा, खाली दिल नहीं हो जान भी ये मंगदा। इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा, इश्क दी गली विच कोई कोई लंघदा। इस गली में पैर रखने से पहले अपनी जान हथेली पे रखनी पड़ती है। इतने आसान नहीं प्रभु के दर्शन। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखिए, पिंजरे में बंद श्वास का पंछी, पिंजरे को था छोड़ रहा, पन आई जब जान पे उसके, तब सजदा मंजूर हुआ, फुर्सत में उस तक आने को मनमोहन मजबूर हुआ, मनमोहन मजबूर हुआ, मनमोहन मजबूर हुआ। और मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा मेरा मुरली वाला उस मुसलमान से कह रहा है, चलो निकालो जूता पहनाओ। सारा वृंदावन सो रहा है, पंडे पुजारी सो रहे हैं, चौकीदार सो रहे हैं, जाग रहे हैं आशिक और दिलदार। और जिस रात की यह घटना है, बांके बिहारी जी के मंदिर के पुजारियों का कहना है कि उसके दूसरे दिन सुबह
बाके बिहारी जी की मूरत अपने स्थान से हटी हुई थी। ये सच्ची घटना मेरे वृंदावन बाके बिहारी जी के मंदिर की है। आज भी जाना तो इसके प्रमाण आपको वहां मिलेंगे, लोग बुजुर्ग वहां के बताएंगे उसके बारे में। क्या बन आई जब जान पे उसके तब सजदा मंजूर हुआ, फुर्सत में उस तक आने को मनमोहन मजबूर हुआ। मनमोहन मजबूर हुआ, मनमोहन मजबूर हुआ। चलो निकालो जूता पहनाओ, उससे मुरारी कहता था, दीन इस्लाम को मानने वाला खुद को मुस्लिम कहता था, खुद को मुस्लिम कहता था, खुद को मुस्लिम कहता था। कहा किशन ने अपने दिल के, मेरा मुरली वाला खड़ा है उस मुसलमान के सामने, और कहा किशन ने अपने दिल के तुम पूरे अरमान करो, आज खड़ा हूं सामने तेरे जो चाहो रस खान करो। गिर गया जूता देख के जलवा, गिर गया जूता देख के जलवा, लेकिन वो था संभल गया। इश्क मिजाजी इश्क हकीकी में था भक्तों बदल गया, मेरा भक्तों बदल गया, मेरा भक्तों बदल गया। इंसान का इंसान से इश्क करना मिजाजी इश्क होता है, और इंसान का भगवान से इश्क करना हकीकी इश्क होता है। जब वो मुसलमान वहां से चला तो ये सोच के चला मैं किसी इंसान से मिलने जा रहा हूं, लेकिन जब उसने बाके बिहारी जी को अपने सामने आमने देखा तो उसे समझ में आ गया ये तो साक्षात खुदा मेरे सामने खड़ा है, ये स्वयं ईश्वर आके मेरे सामने खड़ा है। और बाके बिहारी से जब नजरें मिली रस खान की तो वो आलम कैसा था, मेरे बाके बिहारी से नैना लड़ेरी, नैना लड़ेरी नैना, मेरे बाके बिहारी से नैना लड़ेरी, नैना लड़ेरी। जरा हाथ ऊपर करके बोलना एक बार, हो मेरे बाके बिहारी से नैना लड़ेरी, नैना लड़ेरी नैना, मेरे बाके बिहारी से नैना लड़ेरी, नैना लड़ेरी नैना। हो नैना लड़ेरी नैना, है नैना लड़ेरी नैना, हो नैना लड़ेरी नैना, नैना लड़ेरी नैना। है मेरे बाके बिहारी से नैना लड़ेरी, नैना लड़ेरी नैना, हो मेरे बाके बिहारी से नैना लड़ेरी, नैना लड़ेरी नैना। गिर गया जूता देख के जलवा, लेकिन वो था संभल गया। इश्क मिजाजी इश्क हकीकी में था भक्तों बदल गया, मेरा भक्तों बदल गया, मेरा भक्तों बदल गया। देखा आंखों के शीशे से, देखा आंखों के शीशे से, शीशे में जो रहता था, दीन इस्लाम को मानने वाला खुद को मुस्लिम कहता था, खुद को मुस्लिम कहता था, खुद को मुस्लिम कहता था। और कहते हैं मुसलमान रस खान का भक्तों फिर ऊंचा स्थान हुआ। एक बार मेरे बाके बिहारी के दर्शन करने के बाद उस रस खान ने फिर दोबारा काबुल वापस जाने का नाम नहीं लिया। सारी उम्र सारी जिंदगी मेरे बाके बिहारी जी के मंदिर की सीढ़ियों पर गुजारी उस रस खान ने। ब्रज में रह करके ब्रज भाषा सीखी, हिंदी सीखी, और सारी दुनिया आज ये गाती है, कहती है मुसलमान रस खान का भक्तों फिर ऊंचा स्थान हुआ। ब्रज भाषा हिंदी की कविता का वो कवि महान हुआ। उसके छंद सवैये अब तक भक्त गुनी जन गाते हैं। सुनने वाले उनको सुनकर जीवन सफल बनाते हैं। जीवन सफल बनाते हैं, जीवन
वैसा ही तुम प्यार करो, अपनी भक्ति की शक्ति से निराकार साकार करो, निराकार साकार करो, निराकार साकार करो, अपनी भक्ति की शक्ति से निराकार साकार करो, निराकार साकार करो, निराकार साकार करो। आप में से कौन कौन भगत वृंदावन गए हैं, जरा हाथ ऊपर करें, जो वृंदावन कभी भी गए हो। इस बार वृंदावन जाना तो वहां से किसी बड़े बुजुर्ग से पूछना कि भाई भगत रसखान की समाधि कहाँ है, भगत रसखान की कब्र कहाँ है। आज भी भगत रसखान की कब्र वहां है। जो बुजुर्ग हैं वो जरूर आपको बताएंगे, लेकर के जाएंगे कि ये वही रसखान है जिसको मेरे मुरली वाले ने जात पात के बंधन माने बिना, जात पात के बंधनों को तोड़ करके जिसको आमने सामने दर्शन दिए। मुसलमान रसखान का भक्तों फिर ऊंचा स्थान हुआ, ब्रजभाषा हिंदी की कविता का वो कवि महान हुआ। उसके छंद सवैये अब तक भक्त गुनी जन गाते हैं, सुनने वाले उनको सुनकर जीवन सफल बनाते, जीवन सफल बनाते हैं, जीवन सफल बनाते हैं। जैसा इश्क किया रसखान ने वैसा ही तुम प्यार करो, अपनी भक्ति की शक्ति से निराकार साकार करो, निराकार साकार करो, निराकार साकार करो, निराकार साकार करो, निराकार साकार करो। अगर भजन अच्छा लगा हो तो हाथ ऊपर करके एक बार कहना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।